हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ श्रेया एंड आई एम टीचिंग यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर का टॉपिक स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन को कवर किया है। और वैसे भी कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है वैसे कंपाउंड। अब हम ये टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड एंड अगेन नेक्स्ट इन टुडेज टॉपिक स्पाइरो कंपाउंड एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड। मैं वन बाय वन ईच टॉपिक को डिस्कस करती हूँ और रूल्स के साथ आपको समझाती हूँ कि उसको आपको नेम कैसे करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ साइक्लो कंपाउंड्स। हम लोग क्या लिखते थे सिंपल, जब हमारा जो जनरल फॉर्मूला था, जो जनरल रूल था, उसमें हम लिखते थे वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स। बट जब हम साइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम वर्ड रूट के आगे सिंपली लगा देंगे साइक्लो और उसके पहले प्रीफिक्स। सो ये हो गया साइक्लो कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला, प्रीफिक्स प्लस साइक्लो प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए कि साइक्लो कंपाउंड के लिए हम वर्ड रूट के आगे लगा देंगे साइक्लो। इसका नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। देखो, ये 3 मेंबर रिंग है, इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो उसका वर्ड रूट हो गया प्रोपेन। बट ये साइक्लिक फॉर्म में है, कुछ भी प्रीफिक्स नहीं है इसमें, सो हम लिख देंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो प्रोप वर्ड रूट और इन हो गया उसका सफिक्स प्राइमरी। वैसे ही अगर 4 कार्बन रिंग प्रेजेंट है तो हम लिख देंगे साइक्लो ब्यूटेन। वैसे ही अगर 5 कार्बन रिंग प्रेजेंट है तो हम लिख देंगे साइक्लो पेंटेन। ये हो गया सिंपल साइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कि रिंग में काउंट करने हैं कितने कार्बन है, वर्ड रूट लिखना है, सफिक्स प्राइमरी लिखना है और वर्ड रूट के आगे जस्ट लिख देना है साइक्लो। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। सो आप ये बहुत डिटेल में समझ जाइए कि साइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है। आई एम शोइंग यू मोर एग्जांपल्स। ओके, लुक हियर, ये कंपाउंड है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ऑब्वियसली इसमें कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलेगा। हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। क्या लिखेंगे, जनरल रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लिख देंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, दैट इज मिथाइल, सो 1 2 डाई मिथाइल। ओके, साइक्लोपेंटेन, क्लियर, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है और वही पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट ही नहीं है। हम वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, साइक्लोपेंट। ओके, सफिक्स प्राइमरी अब क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। कौन सी पोजीशन पे इन है, 1 एंड 2 पोजीशन पे है। 1 इज लोअर देन 2, सो हम सिंपली लिखेंगे डैश 1 इन। ये हो गया साइक्लोपेंट 1 इन। ओके, आई एम शोइंग यू अनदर एग्जांपल। ये एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ही रिंग में प्रेजेंट है। कहीं से भी काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, आप 1 जब यहाँ पे दे रहे हो तो 2 आप यहाँ पे नहीं दे सकते, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट द रिंग, यू हैव टू कंप्लीट द डबल बॉन्ड। अगर यही कंपाउंड स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होगा तो क्या आप चेन को ब्रेक करोगे, नहीं करोगे। तो हमेशा हमको डबल बॉन्ड को कंप्लीट करके ही नंबर देना है। ये हो गया उसका नंबरिंग। प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ही नहीं है, हम लिखेंगे साइक्लोहेक्स, ए लिखेंगे साइक्लोहेक्सा। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब भी डाई इन, ट्राई इन, डाई आइन ऐसा कुछ हम लिखते हैं तो हम वर्ड रूट के पीछे लगा देते हैं ए, साइक्लोहेक्सा डैश 1 कॉमा डैश डाई इन, 1 4 डाई इन, साइक्लोहेक्सा 1 4 डाई इन। ओके,
यहाँ पे ये कंपाउंड प्रेजेंट है, ये कंपाउंड प्रेजेंट है। यहाँ पे रिंग में 4 कार्बन प्रेजेंट है और ये वाली चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है। कौन सा ज़्यादा हो गया? विच वन इज लॉन्गेस्ट, दिस और दिस? स्ट्रेट चेन इज लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड हो गया वो हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, मीन्स ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स। इसको हम लिखेंगे प्रीफिक्स में। सिंपल लिखते हैं, पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे 2 डैश। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटेन नहीं लिखेंगे, 4 कार्बन तो है बट ये सब्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली उसमें एक हाइड्रोजन कम होगा तो वो हो जाएगा अल्काइल ग्रुप की तरह, तो हम लिखेंगे साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोब्यूटाइल। वर्ड रूट लिख देंगे पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स प्राइमरी हो जाएगा एन। जब भी रिंग और चेन दोनों प्रेजेंट है तो हमको कंपेयर करना है कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। अगर स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो वो हो जाएगा हमारा मेन, बट अगर ये रिंग में कम नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा मेन। ओके क्लियर? जब एक साथ 2 रिंग प्रेजेंट हो तब कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। ये हो गया, ये रिंग में ज़्यादा कार्बन है तो ये हो जाएगी हमारी पैरेंट रिंग, मेन रिंग। ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, मीन्स प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स है हमारा साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट में है तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल। और अब लिख देंगे हम वर्ड रूट, हमारा वर्ड रूट क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? ओके, आई होप मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दे दी है जिससे आपको साइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। अब हम शिफ्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जब भी 2 रिंग एक कॉमन कार्बन से जुड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। When 2 rings are joined together by single carbon, then that compound is called spiro compound. यहाँ पे 2 रिंग है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है? एक कार्बन है, तो इसको हम कैसे कंपाउंड बोलेंगे? स्पाइरो कंपाउंड। इसके नॉमेनक्लेचर के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट से पहले हम लिखेंगे स्पाइरो ब्रैकेट में x.y, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। ओके, स्पाइरो x.y प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी और उसके आगे प्रीफिक्स। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, तो ध्यान से सुनो। x मीन्स नंबर ऑफ कार्बन on small ring except joint one. Okay, Y means number of carbon on big ring except joint carbon. समझ में आया? X का मतलब है छोटी रिंग में जितने भी कार्बन प्रेजेंट है वो, और Y का मतलब है बड़ी रिंग में जितने भी कार्बन प्रेजेंट है वो। अब इसका नंबरिंग हम कैसे करते हैं वो मैं दिखाती हूँ। जब भी स्पाइरो कंपाउंड्स आपको दिए गए होते हैं उसका नंबरिंग आप ऑलवेज स्टार्ट करोगे छोटी रिंग से। छोटी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करना है। जो ब्रिज कार्बन है, ये कार्बन जिससे दोनों रिंग जुड़ी हुई है उसको हम ब्रिज कार्बन बोलते हैं। सो छोटी रिंग से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। कहाँ से? ब्रिज कार्बन के जस्ट बाजू से। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबरिंग स्टार्ट करना है स्मॉल रिंग से फ्रॉम साइड ऑफ ब्रिज कार्बन, और फिर छोटी रिंग से होते हुए आपको बड़ी रिंग पे जाना है नंबर देते हुए। यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, सिंपली हम सबसे पहले लिखेंगे स्पाइरो। अब x और y लिखेंगे। x का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन ऑन स्मॉल रिंग एक्सेप्ट जॉइंट वन। छोटी रिंग में कितने कार्बन है? 1 एंड 2, तो x हो जाएगा 2।
वाइड का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन ऑन बिग रिंग एक्सेप्ट जॉइंट वन। कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया स्पाइरो 2.4। वर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा? टोटल कितने कार्बन है? 7, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा हमारा वर्ड रूट और सफिक्स प्राइमरी हेप्टेन। ये हो गया स्पाइरो 2.4 हेप्टेन। क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब मान लीजिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सिंपली आप क्या करोगे? पहले प्रीफिक्स लिखोगे 5,6 डैश डाई मिथाइल, ओके, स्पाइरो 2.4 हेप्टेन। समझ में आया सबको? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे स्पाइरो 2.4 हेप्टेन। 2.4 इज एक्स एंड वाई। एक्स मीन्स छोटी रिंग के कार्बन, वाई मीन्स बड़ी रिंग के कार्बन, बट जॉइंट कार्बन जो ब्रिज कार्बन है उसको नहीं लेना है। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। सो आप ये टॉपिक क्लियरली समझ जाओ कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ओके, here are some examples for nomenclature of spiro compound. Let's start with first example. Okay, छोटी रिंग कौन सी है हमारी? ये हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे स्मॉल रिंग से, फिर हम लोग बड़ी रिंग पे जाएंगे फ्रॉम ब्रिज कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, सिंपली हम पहले लिखेंगे स्पाइरो, फिर एक्स एंड वाई लिखेंगे। एक्स है 1 2 एंड 3 और y है हमारा 1 2 3 एंड 4। अब हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है हमारा? ऑक्ट। सफिक्स प्राइमरी यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर प्रेजेंट है? 6 नंबर पर प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे ऑक्ट 6 इन। क्लियर? स्पाइरो 3.4 ऑक्ट 6 इन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ से काउंट करेंगे, ये स्मॉल रिंग है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 5 एंड 6 पे क्या प्रेजेंट है? डाइमिथाइल प्रेजेंट है। फिर लिखेंगे स्पाइरो, फिर एक्स एंड वाई 3 1 2 3 एंड 4, सारे बॉन्ड सिंगल है तो ये सिंपली हो जाएगा ऑक्टेन। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी लास्ट एग्जाम्पल। इन दोनों में हमारी स्मॉल रिंग है ये, हम यहाँ से काउंट करेंगे, ब्रिज कार्बन से बाजू से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारा है 2 मिथाइल, ओके, स्पाइरो, एक्स एंड वाई है हमारा 1 2 3 4, वाई क्या है 1 2 3 4 5.4 5 और ये क्या है 10 मीन्स डेक, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डेकिंग नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डेक 1 ई। क्लियर एवरीवन? ओके, अब ये हमारा स्पाइरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है और हम आज का लास्ट टॉपिक की नॉमेनक्लेचर करते हैं, दैट इज बाइसाइक्लो कंपाउंड। आप आई होप आपको स्पाइरो कंपाउंड समझ में आया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ बाइसाइक्लो कंपाउंड। इसके रूल में बस एक माइनर चेंज है। ओके, नाउ लेट्स सी। बाइसाइक्लो कंपाउंड मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 रिंग होती है और 2 कार्बन से जुड़ी हुई होती है। स्पाइरो कंपाउंड में क्या था? 2 रिंग सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी हुई होती है। बाइसाइक्लो कंपाउंड में 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ी हुई होती है। ये जो कार्बन जिससे दोनों रिंग जुड़ी हुई है उसे बोलते हैं ब्रिज्ड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। ओके, बाइसाइक्लो कंपाउंड में 2 रिंग होती है जो 2 कार्बन से जुड़ी हुई होती है और वो जो 2 कार्बन जिनसे दोनों रिंग जॉइंट है उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला है प्रीफिक्स प्लस बाइसाइक्लो x डॉट y डॉट z प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। व्हाट इज x y z? इसमें क्या है? उल्टा है।
स्पाइरो कंपाउंड में क्या था, X मीन्स नंबर ऑफ कार्बन ऑन स्मॉल रिंग, Y मीन्स नंबर ऑफ कार्बन ऑन बिग रिंग। इसमें थोड़ा उल्टा है, X मीन्स नंबर ऑफ कार्बन ऑन बिग रिंग। जॉइंट वाले नहीं लेने हैं एक्सेप्ट दिस ब्रिज हेड कार्बन। Y मीन्स नंबर ऑफ कार्बन ऑन स्मॉल रिंग एक्सेप्ट दिस ब्रिज हेड कार्बन। एंड Z मीन्स ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन हैं। ओके, स्मॉलेस्ट पाथ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने पॉसिबल पाथ है वो पहले देखते हैं। मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, तो ये सारे कार्बन हो गए आपके X। मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, वो हो गए आपके Y। बट मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी तो जा सकती हूँ, तो उसके बीच में कितने कार्बन हैं? अभी फ़िलहाल तो कोई कार्बन नहीं है, सो वो हो जाता है 0। और ये है कि दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच के कार्बन। ओके, यहाँ फिलहाल तो कोई कार्बन नहीं है, बट ऐसा स्ट्रक्चर होता। तो यहाँ पे है ना एक कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका Z। X मीन्स नंबर ऑफ कार्बन ऑन बिग रिंग, Y मीन्स नंबर ऑफ कार्बन ऑन स्मॉल रिंग एंड Z मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इन बिटवीन द ब्रिज हेड कार्बन। क्लियर? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल, और इसका नाम पहले लिखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, सो प्रीफिक्स नहीं आएगा, सिंपली मैं लिखूंगी बाईसाइक्लो। बट अब आपको नंबरिंग करना है। ये स्पाइरो कंपाउंड से थोड़ा डिफरेंट है। स्पाइरो कंपाउंड जो थे उसमें हम स्मॉल रिंग से काउंट करते हुए बिग रिंग पे जाते थे, बट बाईसाइक्लो कंपाउंड में हमें नंबरिंग करना है ब्रिज हेड कार्बन से। ब्रिज हेड कार्बन से हमें नंबरिंग स्टार्ट करना है, पहले बिग रिंग पे जाना है और फिर हम स्मॉल रिंग पे जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगेन प्लीज़ लिसन केयरफुली, स्पाइरो कंपाउंड में हम स्मॉल रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए बिग रिंग पे जाते थे, ओके। बट बाईसाइक्लो कंपाउंड में हम ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बिग रिंग पे जाएंगे और फिर हम स्मॉल रिंग को कवर करेंगे, ओके। सो ये हो गया हमारा नंबरिंग। अब लिखते हैं X Y Z। X मीन्स नंबर ऑफ कार्बन ऑन बिग रिंग एक्सेप्ट ब्रिज हेड कार्बन, कितने हैं 1 2 3 4। Y मीन्स नंबर ऑफ कार्बन ऑन स्मॉल रिंग एंड Z मीन्स इन दोनों के बीच में कोई कार्बन है नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। एंड अब हमारा वर्ड ग्रुप जो है 8, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेट। क्लियर? नंबरिंग स्टार्ट करना है ब्रिज हेड कार्बन से, फिर बड़ी रिंग पे जाना है और फिर छोटी रिंग को कवर करना है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स सो दैट आप बाईसाइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर एकदम क्लियरली समझ जाए। ओके, here are some example. Let's start with first example. ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। कोई भी बड़ी रिंग नहीं है, दोनों सेम है, आप कहीं से भी नंबर दे सकते हो 1 2 3 एंड 4। प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे बाईसाइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन ऑफ स्मॉल रिंग 1, नंबर ऑफ कार्बन इन दिस रिंग 1। इन दोनों के बीच में कोई कार्बन है नहीं है, सिंपली 0। और हमारा जो वर्ड रूट है वो हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर? सिंपल। अब यहाँ से देखेंगे कौन सी लंबी रिंग है, इसमें कौन सी बड़ी रिंग है, दोनों सेम है, बट यहाँ से काउंट करेंगे ना 2 इसको देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 एंड ये वाले कार्बन को 7। पहले बड़ी रिंग को काउंट करना है, फिर छोटी रिंग को काउंट करना है, फिर मिडल में जो कार्बन प्रेजेंट है उसको नंबर ले लेना है। सो क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रीफिक्स 2 3 डाइमिथाइल, ओके। बाईसाइक्लो नंबर देते हैं 2 2 1, ओके। अब क्या है ये पूरा 7 कार्बन मीन्स ये हो जाएगा है डी। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल। यहाँ 1 2 इसको देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि दोनों रिंग तो सेम ही है, आप कहीं से भी नंबर दो, पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए हम इसको 2 इसको 3 4 5 6 एंड 7, ओके। कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सो प्रीफिक्स कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे बाईसाइक्लो 2 2 1।
कितने कार्बन है? 7. हेप्ट 1 2 इन, हेप्ट 2 इन, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड हम लिखेंगे ई और इन कौन से नंबर पे है? 2, सो हम लिखेंगे इन. ओके, सो आज हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स, पायरो कंपाउंड्स एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स. ओके, थैंक यू. आज हम यहाँ नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करते हैं. आगे हम नॉमेनक्लेचर फंक्शन ग्रुप का स्टार्ट करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. थैंक यू.